हेलो वेलकम बिग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स हमारा चल रहा था। हमने उसमें एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की थी। उसका अभी हमने फर्स्ट सम ही किया था। तो अब हम पहुंचे हैं हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन से। यहाँ आपको एक पूछा गया है क्वेश्चन, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC। तो आपको कुछ प्रूव करना है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि ट्राइंगल है आपके पास ABC। यहाँ फिगर नहीं दी गई है, बस आपको सिर्फ कहा गया है कि एक ट्राइंगल है ABC आपके पास, उसमें AB is equal to AC है। तो मैं पहले फिगर ड्रॉ करती हूँ। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। पहले बोला है ट्राइंगल है ABC, तो ये मेरा ट्राइंगल हो गया, ये A, ये B और C। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ये लाइन जितने की है उतनी ही ये दोनों की लेंथ एक समान है। और स्टार्टिंग में क्या बोला है, AD इज एन अल्टीट्यूड। तो हम AD ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया AD, अल्टीट्यूड बोला है, ये एंगल 90 का होगा। ओके, हमने फिगर ड्रॉ कर दी है और हमें कुछ प्रूव करना है, दिखाना है। AD बाइसेक्ट्स BC। फर्स्ट चीज, AD बाइसेक्ट्स BC, यानी कि ये दोनों लाइन है वो एक समान है, ऐसा दिखाना है। और दूसरी है AD बाइसेक्ट्स A, यानी कि ये एंगल है वो भी एक समान है। तो यहाँ आपको दिया क्या गया है कि आपके पास ट्राइंगल है ABC, जहां पर AB इज इक्वल टू AC है और AD है वो अल्टीट्यूड है। इतना ही आपको दिया गया है। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से प्रूव करने से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमें प्रूव क्या करना है कि AD है वो बाइसेक्ट से BC लाइन का। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला। तो हम स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल होगा हमारा ट्राइंगल ACD। ओके, अब दो ट्राइंगल हमारे पास है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक चीज दी गई है कि ADB है वो 90 डिग्री का एंगल है। अगर इस तरफ का 90 है तो इस तरफ का भी 90 होगा। तो एंगल ADC है वो भी 90 डिग्री है। ओके, और एक चीज क्या है, ये वाले ट्राइंगल में AB और सामने वाले ट्राइंगल का AC दोनों एक समान है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। और दूसरी एक चीज है AD, ये दोनों ही ट्राइंगल की कॉमन आर्म है, तो वो तो एक समान ही रहेगा। तो ये दोनों ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो ट्राइंगल ABD इज इक्वल कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD by RHS congruence प्रॉपर्टी। ओके, एक चीज हमने यहाँ पर देख ली, अगर ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है तो हम लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू CD है, CP/CT के रूल के हिसाब से। अगर ये सब कुछ बराबर है, दोनों ही ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है, तो ये भी एक समान ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड में क्या है कि एंगल है वो हमें एक समान बताना है। तो इसी के हिसाब से ही, ये जो है उसके हिसाब से ही हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाय CP/CT एंगल BAD
इज इक्वल टू एंगल CAD। Hence AD bisects A। ओके, यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। यहाँ आपको ऑलरेडी एक फिगर दी गई है थर्ड वाले क्वेश्चन में, तो हम पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ली है थर्ड क्वेश्चन की, और हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं टू साइड्स AB एंड BC, ये दोनों AB एंड BC। एक मिनट, फिगर में अभी यहाँ पर कुछ दिया गया है वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ये 1 2 3 1 2, ओके। AB एंड BC इन मीडियन AM है वो मीडियन है, मतलब BM जितने का होगा उतना ही MC होगा। ओके, और दूसरी चीज क्या कही गई है कि यहाँ पर PQ है, यानी कि AB जितना है उतना ही PQ है, AM जितना है उतना PN है, और BM जितना है उतना QN है। और यहाँ पर PN है वो भी मीडियन है, यानी कि QN इज इक्वल टू NR है यहाँ पर। ओके, तो आपको कुछ प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि हमारे पास ट्राइंगल ABM है, यानी कि ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQN। ये दोनों ट्राइंगल एक समान है वो आपको दिखाना है। और दूसरी चीज आपको दिखानी है कि ट्राइंगल ABC है हमारे पास, यानी कि ये कंप्लीट वाला ट्राइंगल, वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल PQR से, यानी कि ये वाले कंप्लीट ट्राइंगल से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें जो चीज दी गई है पहले उसको हम लिख लेते हैं। गिवन चीज हमारे पास क्या है, एक तो है AB इज इक्वल टू PQ, दूसरी चीज है BC आपको दिया गया है, BC इज इक्वल टू QR, एंड दूसरी चीज दोनों ही मीडियन है वो आपको दिया गया है, AM इज इक्वल टू PN है, ये आपको ऑलरेडी बोला गया है। ओके, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। ये वाला अगर हमारे पास ट्राइंगल है ABM, तो उसमें BM की लेंथ कितनी होगी, BM की लेंथ होगी 1/2 BC। तो बस हम वही लिखेंगे, BM हमारा क्या होगा 1/2 BC, एंड उसी तरह से यहां पर QN क्या होगा 1/2 QR। ओके, एंड दूसरी चीज क्या है कि यहाँ BC और यहाँ पर QR दोनों ही एक समान है, BC इज इक्वल टू QR है। ओके, तो हम उसको 1/2 BC इज इक्वल टू 1/2 QR इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा तो यहाँ हम लिखेंगे BM और यहाँ हम लिखेंगे QN। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे ट्राइंगल से, ट्राइंगल ABM से और यहाँ पर PQN से। हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। उनमें कॉमन क्या रहेगा, एक आर्म है वो कॉमन रहेगा, वो है पहले होगा AB और PQ, जो हमने ऑलरेडी लिखा था वो गिवन इन द क्वेश्चन है, एक समान है। दूसरी चीज AM और PN वो भी गिवन इन द है क्वेश्चन, और दूसरी चीज हमने अभी देखी वही BM इज इक्वल टू QN, जो हमने अभी प्रूव किया। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बाय साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के हिसाब से ABM
कॉन्ग्रुएंस टू पी क्यू एन है क्यू साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये फर्स्ट पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाले पोर्शन में हमें क्या प्रूव करना था? सेकंड वाला पोर्शन है, उसमें कंप्लीट ट्राइंगल हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंसी में। तो बस हम डायरेक्टली वही लेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी एंड दूसरा ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर। AB इज इक्वल टू पी क्यू एंड दूसरी चीज है कि कौन सी है? BC। BC के साथ कौन सी है? QR, जो ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन। और दूसरा कोई एक एंगल है जो एक समान है, वो कौन सा होगा? ABC इज इक्वल टू एंगल PQR बाय CP/CT। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR बाय साइड इक्वल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचे हैं हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दी गई है, बस क्वेश्चन दिया गया है BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC और आपको यूज करना है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल को और प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC है वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। पहले हमें प्रूव करना है, तो वो भी चीज हमें दी गई है। ट्राइंगल ABC पहले ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ABC, ओके, तो ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC। इसमें से दो अल्टीट्यूड निकल रहे हैं। एक है अल्टीट्यूड BE, यानी कि B में से मैं ड्रॉ करूंगी, सामने की साइड जाएगा। BE अल्टीट्यूड है, यानी कि वो 90 डिग्री पे होगा। और दूसरा अल्टीट्यूड है CF, तो यहां पर होगा E, यहां पर होगा F। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। गिवन जो चीज है वो लिखेंगे। हियर BE and CF are two इक्वल अल्टीट्यूड्स, जो आपको दिया गया है। ओके, तो यहां पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से? देखिए, एक ट्राइंगल है BEC वाला, BEC वाला, और दूसरा ट्राइंगल हमारा बनेगा CFB वाला। ओके, ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, तो हम लेंगे नाउ इन ट्राइंगल BEC एंड दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे CFB। ओके, तो उसके हिसाब से दो एंगल एक समान रहेगा, एक F वाला और एक E वाला। तो बस वही हम पहले लिखेंगे, BEC इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरी चीज क्या रहेगी? BC, दोनों में एक समान रहेगा, बेस कॉमन नाम है उसका। और दूसरी चीज BE इज इक्वल टू CF, वो भी कॉमन ही दोनों में BE और CF दोनों ही अल्टीट्यूड है, वो भी एक समान है, वो भी आपको बोला गया है। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि RHS कॉन्ग्रुएंसी हिसाब से, RHS किस तरह से, ये है हाइपोथेनियस है, ये हमारा हाइपोथेनियस रहेगा। ये 90 डिग्री है, ये साइड है और एक हाइपोथेनियस है। इस तरह का ये जो ट्राइंगल है, मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करके लिख सकती हूँ।
बी, सी और ई। यहां पर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये हाइपोथेनियस हो गया हमारा, ये वाली एक साइड हो गई और ये हमारा एंगल हो गया, और ये भी साइड है, तो ये साइड को मैंने यहाँ पर दिखाया है, इस साइड को प्रूव किया है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, सो ट्राइंगल BEC congruence to triangle CFB by RHS congruency। ओके, ये वाला प्रूव हो गया। और यहाँ दूसरी चीज कौन सी हम प्रूव कर सकते हैं? दूसरी चीज कौन सी हो सकती है कि B और C दोनों ही एंगल है, वो कैसे रहेंगे? एक समान रहेंगे। Also angle B is equal to angle C by CPCT। ओके, अगर एंगल एक समान है तो आप बोल सकते हो कि AB इज इक्वल टू AC, यानी कि ये दोनों लाइन है वो भी एक समान है। क्यों? एक इस साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स is always equal। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोलेटेड ट्राइंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, और आपको ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर टू BC, और आपको दिखाना है कि एंगल B और C एक समान है, यानी कि यही वाला क्वेश्चन यहां तक आपको दोहराना है। ओके, कॉपी यही चीज है, यहां तक आपको लिखनी है। तो उसके लिए हम पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ABC, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है मैंने, ABC, AB इज इक्वल टू BC है, ये एल्टीट्यूड है, P ड्रॉ किया है AP। ओके, गिवन चीज क्या है वो पहले लिख लेते हैं। गिवन AB इज इक्वल टू AC एंड AP परपेंडिकुलर टू BC, ये आपको दिया गया है। तो अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ABP को हम ले रहे हैं, उसी तरह से ट्राइंगल ACP को। वो दोनों सिमिलर हो सकते हैं, किस तरह से? RHS कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से। RHS कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव कर सकते? APB यहाँ एंगल है और यहाँ पर एंगल है APC, दोनों एक समान रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि AP है वो अल्टीट्यूड है। दूसरी चीज, यहाँ पर AP इज इक्वल टू AP रहेगी, क्योंकि वो कॉमन साइड है। और तीसरी चीज, AB इज इक्वल टू AC है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ तीन चीजें हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है ABP वो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACP के साथ। तो हम बोल सकते एंगल B इज इक्वल टू एंगल C लिख सकते हैं, क्यों? बाय CPCT के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। CPCT के हिसाब से अगर ये दोनों ट्राइंगल एक समान है, उसका मतलब ये वाला एंगल जितने का होगा उतना ही ये वाला एंगल भी होगा, जो आपने प्रूव कर दिया। और यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब हम हमारी नई एक्सरसाइज 7.4 के साथ मिलेंगे। ये चैप्टर है, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांग लेता है, तो आपको यहाँ थियोरिकल बेस जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे थियोरिकल बेस है, तो आपको यहाँ थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके उसको
समझना है और प्रूव करने हैं सारे सम्स। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।